हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल वसंत पंचमी के बाद वसंत ऋतु का शुभागमन हो चुका है और वसंत ऋतु के शुभागमन खूबसूरत ऋतु के साथ साथ ऋतुराज वसंत के शुभागमन के साथ साथ काफ़ी संक्रमण भी साथ में आते हैं। तो आजकल वसंत ऋतु की वजह से काफ़ी संक्रमण भी हो रहे हैं, जैसे आँखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, सांस से संबंधित और ये बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी 2 दिन, लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ। मैंने घरेलू उपचार करके अब थोड़ी ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ी। तो मौसम की बात की जाए तो दोस्तों, मौसम भी अब जैसे वसंत ऋतु का शुभागमन हुआ, तो वसंत ऋतु का शुभागमन होते ही जो शीत ऋतु होती है उसका वो जाने के लिए होती है, और जो ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है वो उसका शुभागमन भी साथ साथ होता है। तो धीरे धीरे ठंड कम हो रही है। मुझे तो लग रही है ठंड, और मुझे परहेज भी करनी पड़ती है ठंड से। इसलिए मैंने ये भी ओढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं टोपी पहन रही हूँ तो टोपी सही नहीं जा रही है। लेकिन अगर कान नहीं ढक रही तो मुझे दिक्कत हो जा रही है, तो कान ढकने के लिए मुझे ये भी ओढ़ना पड़ रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव और शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे YouTube परिवार में नए नए सदस्य जुड़े हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने YouTube परिवार में। आप लोगों के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मेरे विचार पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, और आप धीरे धीरे ही सही मेरे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube परिवार में नए सदस्यों का। बाकी पुराने सदस्यों का तो हृदय से आभार, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं हर समय। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो होने वाली है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब किसी चीज़ के बारे में एक जानकारी युक्त वीडियो। तो मैं आज आप लोगों को अवगत कराना चाह रही हूँ, परिचित कराना चाह रही हूँ एक दुर्लभ भी नहीं बोलेंगे, ये भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। तो एक अनोखी सब्जी के बारे में, जिसे कि हम कहते हैं हवाई आलू या एयर पोटैटो। वैसे तो आप लोगों को पता है कि आलू जो है वो भूमिगत तना है, वो ज़मीन के नीचे होता है आलू। लेकिन ये आलू होता है ऊपर बेल पे, इसकी होती है बेल, तो ये बेल पे होता है, इसलिए इसे हवाई आलू या एयर पोटैटो कहते हैं। इसका संस्कृत में इसका नाम बरही कंद है, और आयुर्वेद में भी इसका नाम बरही कंद है। और इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो बॉटनिकल नेम भी बता देती हूँ। इसका बॉटनिकल नेम है डायोस्कोरिया बल्बीफेरा। इसका बॉटनिकल नेम है डायोस्कोरिया बल्बीफेरा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये देखिए मेरे पास भी गेंठी है। मेरे ससुराल में ये काफ़ी होता है, तो वहाँ से आई थी। अब मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, वो खाते हैं, उनको आदत है बचपन से ही। बच्चे भी पसंद नहीं करते इसको आजकल के। तो ये आया था ससुराल से, तो वैसे ही पड़ा है, क्योंकि आजकल मेरे पति यहाँ नहीं है, तो जब वो आएंगे वही इनको खाएंगे। वैसे होता बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। खा तो लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और बच्चा तो छूता भी नहीं है। दोस्तों, गेंठी या हवाई आलू या एयर पोटैटो एक आयुर्वेदिक सब्जी है, ये कंद है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड वन संपदा का वह एक वन संपदा की भरपूर खान है, जिसमें कि औषधीय पौधों से लेकर तरह तरह के औषधि गुणों वाले पौधे पाए जाते हैं। तो उनमें से एक है ये गेंठी या हवाई आलू या एयर पोटैटो। तो दोस्तों,
ये खाने में इसका स्वाद आलू की ही तरह होता है, बस थोड़ा सा कसीलापन आता है। वैसे ठीक से बनाओ तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। इसको लोग सब्जी के रूप में भी लेते हैं, फलाहार के रूप में भी लेते हैं। फलाहार के रूप में उबाल करके जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तब भी लेते हैं, और सब्जी के रूप में भी लेते हैं। बहुत अच्छी होती है इसकी सब्जी, गुटके होते हैं, जैसे उबाल कर की भी बनाते हैं सूखे, जैसे जीरा आलू बनाते हैं हम, वैसी बनाते हैं, और तरी वाला भी बनाते हैं। बहुत टेस्टी होती है। इसके साथ ही ये औषधि गुणों से भरपूर है, परिपूर्ण है। ये शर्करा यानी कि डायबिटीज के मरीजों के लिए, त्वचा एवं चर्म रोग मतलब स्किन डिजीजेस के लिए, और कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों में भी ये काम आता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में होता है फॉलिक एसिड होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और विटामिन B12 तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी होता है। हालांकि कुछ देश में अमेरिका जैसे देशों में इसको अब मतलब इसको समाप्त करने की भी वो की जा रही है, क्योंकि इसकी बेल काफ़ी जगह घेरती है, जिससे कि आसपास के पौधों के लिए पौधों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जहाँ एक और अमेरिका जैसे देश इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आयुर्वेद में तो इसकी काफ़ी चर्चा है। आयुर्वेद को तो पता है कि ये एक औषधि पौधा है और इसका उपचार भी किया जाता है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक शोध करने पे भी लगे हैं कि एलोपैथी में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए, किस तरह से इसका सदुपयोग किया जाए। तो ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। ऐसे ही कई पौधे हैं हमारे, कई पेड़ पौधे, कई वन संपदा है हमारी उत्तराखंड में। हमारा उत्तराखंड हमारी देवभूमि है ही वन संपदा की खान, जिसमें कि औषधियों का भरपूर भंडार है। जैसे कि बुरांस है, सिलपड़ होते हैं, सिलपड़ है, और बहुत सारे पौधे होते हैं। वहाँ तो हर पौधे में औषधि होती है, हर पौधा औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किस ने ये गेंठी खाया है, किसने इसकी सब्जी खाई है, और किस किसके गांव में ये होता है, लगाया। एक तो इसका जंगली रूप होता है, वो तो अपने आप ही जंगलों में हो जाता है उसको तो, और वो कड़वा भी होता है काफ़ी, और छोटे होते हैं वो। ये छोटे हैं लेकिन बहुत काफ़ी बड़े होते हैं ये मैंने छोटे छोटे ही रखे हैं प्लेट में, ये काफ़ी बड़े होते हैं। एक जंगली होता है इसका, इसी का जंगली प्रजाति होती है इसकी, वो तो कड़वा होता है, लेकिन ये इसको घर में लगाते हैं। इसकी इतनी बड़ी सी जड़ होती है, उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर बेल उगती है। बेल उग करके बेल ऐसे सहारों पे, जैसे पेड़ों पे, या जिनको ठंगरे बोलते हैं, सूखे पेड़ों की, वो लगा करके, टहनियाँ लगा करके, उन पे सहारा करके, फिर ये हवा में ऊपर बेल पे लगता है, ज़मीन के अंदर नहीं लगता है। एक तरफ से ये उसी की तरह होता है जो जिमीकंद होता है। जिमीकंद का आकार बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। जिमीकंद के बराबर इसके नीचे की जड़ होती है, वही इसका बीज होता है। जो इसके नीचे जड़ होती है काफ़ी बड़ी, वो इसका बीज होता है। बीज के रूप में वही प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा टॉपिक। आज की थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वैसे तो मैं सोच रही थी अपनी एक कविता डालूं, वो भी मैंने इसी पे बनाई है, वसंत ऋतु पे और उत्तराखंड के सौंदर्य पे। जैसे आजकल फ्यूली के फूल वगैरह, बुरांस के फूल, उस पर बनाई हुई है। लेकिन आज मैंने सोचा इसी पे, जब से ये आया घर पे, 2-3 बार का आ गया जब से इसका सीज़न शुरू हुआ। लेकिन मैं कब से सोच रही थी, ये भी मैंने इसीलिए अपने हस्बैंड को खाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, तो ये मैंने बचा के रखा हुआ है। तो मैंने सोचा आज इसी के बारे में बता दूं। वैसे तो आपको यूट्यूब में इससे संबंधित कई वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जब हमारे घर में है और हम इसको देखते हैं, हमारे सामने ये उगता है, और हमने इसको अपने आमने सामने देखा है, इसकी पैदाइश देखी है,
इसकी पैदावार कैसी होती है, कैसी मिट्टी में होता है, कैसे इसके पनपता है, कैसे ये इस पे वो जो फल आते हैं वो होते हैं। तो क्यों ना मैं भी इस पे एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, यही इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर इसको एक बार, अगर आप लोगों के यहाँ पे मिलता है या कहीं मिलता है तो ज़रूर एक बार इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा। इसमें ये हृदय रोगी के लिए और लंग्स के रोगियों के लिए और चर्म रोग के लिए, हड्डियों के लिए, काफ़ी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लाभकारी है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है, होम्योपैथिक में भी किया जाता है, और अब इस पे शोध हो रहा है कि एलोपैथी में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए, इसी पे शोध हो रहा है। तो आशा करते हैं कि ये एलोपैथी में भी हमारा ये गेंठी, ईयर पोटैटो या हवाई आलू खूब सारा इसका प्रचार प्रसार हो और इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके। अभी तो ये दुर्लभ ही मानेंगे, इसको कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन अगर एलोपैथी पे इस पे शोध हो गया और इसके औषधीय गुणों के बारे में एलोपैथी में भी अच्छे परिणाम निकले तो ये काफ़ी इसको विलुप्त होने से बचाया जाएगा और कई लोगों को किफ़ायती और घरेलू उपचार इसके द्वारा मिल पाएगा। आप लोग भी इसका सेवन ज़रूर कीजिए। जो गठिया बाई, ये जो गठिया रोग से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और हृदय रोग से और लंग्स की संबंधित बीमारियों से, चर्म रोग से, ये जो सफ़ेद दाग वगैरह हैं उनसे, तो आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी बनावट की बात की जाए तो ये होता है, इसका नीचे एक जड़ होती है, काफ़ी इतना बड़ा सा होता है, वो लगाते हैं, उस पर ये होता है। इसकी बहुत बड़ी बेल होती है, पत्तियों का आकार पान की पत्तियों की तरह होता है, हार्ट शेप में। तो आज थी यही जानकारी, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। आशा करती हूँ आप मेरी जानकारी से संतुष्ट, तो क्या मैं संतुष्ट तो कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब में इससे संबंधित मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों को कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और किस किस ने ये खाया है और किस किस के यहाँ पाया जाता है ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे यूट्यूब परिवार में, मतलब जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, वो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसी जानकारियों के को देखने के लिए मेरी स्वरचित कविताएं, कहानी, आर्टिकल्स और पोएट्री सुनने के लिए, कुछ छोटे मोटे रिएक्शन देखने के लिए, रिएक्शन मतलब कुछ किसी टॉपिक पे मेरे विचारधारा सुनने के लिए, और उत्तराखंड से संबंधित कोई भी मंदिरों से संबंधित या कहीं पर्यटक स्थलों से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो पे या तो लाइव आऊँ या कम्युनिटी पोस्ट डालूँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ या शॉर्ट डालूँ, तो आपके पास हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप मेरी वीडियो देखें, सबसे पहले देखें और कुछ जानकारी हासिल करें और देखें कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, कैसा बोलती हूँ, कैसा ज्ञान रखती हूँ। तो दोस्तों, अब आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर किसी और संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित कोई किसी और चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल ऐसी जगह से ऐसी जगह है जहाँ पर कि अनेकों पर्यटक स्थल है, अनेकों मंदिर वगैरह हैं, तीर्थ स्थल हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके, एक नई जानकारी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहे और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कार्यों से। और अपना ख्याल रखिएगा और बदलते मौसम में। और दोस्तों, मैं आती हूँ हर रोज़ दिन में 3 से 3:30 के बीच में लाइव। तो आप लोगों में से जो भी मेरी लाइव में जुड़ना चाहे तो आप लोग जुड़ सकते हैं और मेरे से कुछ और जानकारी ले सकते हैं लाइव में। लेकिन लाइव में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से मेरे को देख रहे हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।